वीडियो स्किप करने से पहले गाइस मात्र 2 मिनट आप समय दे करके मेरी वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो पसंद है तो गाइस स्किप जरूर कर देना। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैं जो वीडियो चला रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जरूर आप देख लिए कि क्या कह रहा है। और एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करे, कर ले, अभी कर ले। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो, जितने मर्जी कर लो। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आके आज जवाब दे रहा हूं आपको। लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20। दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, और उन लोगों को पहचान दिलाने का, उसकी पहचान बताने की किसी के बारे में जरूरत नहीं। दोस्तों इतने दोनों महान व्यक्ति हैं, और आपस में ये दोनों पता नहीं किस रीजन से स्कैम से रिलेटेड दोनों आपस में भिड़ गए। यह हुआ क्या, संदीप माहेश्वरी ने MLM के बारे में ना ही किसी कंपनी का पर्सनली नाम लिया और ना ही किसी कंपनी के ऑनर को बोला, और हुआ क्या, कुछ स्कैम के बारे में, मल्टी MLM मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्हें अपना एक सेशन चलाया था, उसी में उन्होंने कुछ कह दिया है। तो उसको क्या हुआ कि विवेक बिंद्रा ने उसको पर्सनली लिया, क्योंकि विवेक बिंद्रा भी क्या कहते हैं, अपने कोर्सेस को कुछ MLM की स्कीम की तरह शायद वो बेचते हैं या क्या करते हैं, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन शायद उन्होंने पर्सनली लिया। इसी मुद्दे पे दोनों आपस में भैया भिड़ गए। ये छोटा सा क्लिप इसलिए मैंने आपको चलाया ताकि आप नहीं जानते विवेक बिंद्रा कौन है, संदीप माहेश्वरी कौन है, तो आप देख करके अच्छे से समझ जाइए। अब बात करते हैं हम कि MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस पे थोड़ा हम अपने चर्चा करेंगे दोस्तों, और आप भी अपने कमेंट जरूर देकर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये सही है, क्या गलत है, लोग ये ऐसा कर रहा है, कंपनियां ऐसी कर रही है, लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, या स्कैम है या नहीं है, MLM फिर है क्या, और कर रही है तो स्कैम क्यों कर रही है, सरकार भी इसको देख करके रोक क्यों नहीं कर रही है। इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल के बटन को दबा लेना दोस्तों, और फेसबुक पे आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो पेज फॉलो करना दोस्तों ना भूलना दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि MLM क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये दोस्तों सिर्फ नाम अलग अलग है, काम इनका एक ही है। और इनका काम क्या है, या किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, और जिसमें इसको इस कंपनी को जिसको ज्वाइन करना है दोस्तों, उसको क्या करना होगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिए आप, या किसी सर्विस को आप परचेस कर लिए, परचेस करने के बाद अगर आपको ये बोल रहा है कि किसी दूसरे को रिफर करना पड़ेगा या ज्वाइन करेंगे तो आपको 30% कमीशन मिलेगा, तो फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे क्या होती है कि बड़े लोग जो होते हैं वो तो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जो नीचे पोस्ट पे होते हैं, जो छोटे लेवल पे होते हैं, ये बेचारे फंस जाते हैं, ये लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो ये सारा सीन्स होती है इसमें। और अगर ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि नहीं आप इतने परसेंट लेंगे, 70% मालिक प्रॉफिट कर लिया, 30% आप किसी को ज्वाइन करें तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो पूरा पूरा स्कैम है। और ये स्कैम होते हुए भी इंडिया में इतनी इजी और आसानी से चल क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसमें बहुत ईजी और बहुत सतर्क से आप इस चीज को ध्यान देना कि कैसे क्या करना है। पहली चीज, आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, उसकी टर्नओवर को देखना कि कंपनी का पिछले साल कितने टर्नओवर की है, ये सारी चीज चेक करना। दूसरी चीजें क्या करना कि अगर किसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर आप पैसे लगा रहे हैं, किसी बिजनेस के पर्पज से आपको मांग रहा है, किसी सर्विस के या फिर प्रोडक्ट के, दिखा कुछ और रही है, बता कुछ और रही है, करा कुछ रही है, तो ये स्कैम है। पहली बातों को ध्यान रख लेना। दूसरी चीजों को क्या ध्यान रखना कि अगर आपको मनी बैक गारंटी नहीं देता कि आप पैसे दे दिए हैं तो उसको आपको पैसा रिटर्न नहीं लेगा, रिटर्न आपको नहीं देगा, तो आपको स्कैम है। लेकिन इसके लिए आपको जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट दिया उसको बचा करके रखना ताकि उसको रिटर्न करेंगे।
और तीसरी चीज, उसके एग्रीमेंट के लिए बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि इंडिया की लॉ भी कुछ कहती है, अगर एग्रीमेंट रेफ कराने के लिए कर लेते रेफ थोड़ी कर सकता है उसको। तो आप इसमें दिया स्कैम आपके साथ, आपको रिटर्न नहीं करता, आप FIR दर्ज कराइए और आपके पैसे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये स्कैम है। और तीसरी चीज क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लिए और मार्केट में उसकी वैल्यू कम, 0 है, तो वो एकदम पूरा पूरा स्कैम है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि 50 रुपए का चीज ले लिए 100 रुपए में और मार्केट में उसकी वैल्यू, आपके ऊपर ध्यान देना। अगर आपके साथ कंपनी, अगर इस चीजों को ध्यान देना, अगर कंपनी आपको बता कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रही है, तो समझ जाइए स्कैम है। दूसरी चीजें क्या है, अगर आपके पैसे ले लिया, आपसे बदले में आपको कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट दिया है, उसको रिटर्न नहीं ले रहा है, तो आप समझिए स्कैम है। तीसरी चीज क्या है कि आप 50 रुपए का सामान ले लीजिए, उसको ले करके 100 रुपए में बेच रहे हैं और उसको मार्केट में उसका वैल्यू 10 रुपए है, तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 0 है, तो आप इस तरीके को समझ जाए कि ये भी एक स्कैम है। इस तरीके का कंपनियों को, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, MLM हो गया, डायरेक्ट सेलिंग, इस चीजों पे आप बहुत ही सतर्क अच्छे तरीके से ज्वाइन करके देखना और जानकारी रखना कि नहीं इस तरीके का स्कैम होता है। चौथी चीजों का आप बहुत सतर्क को ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को ले लिए, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप कह रहे कि नहीं मेरे ये किसी काम का नहीं, बेकार है, मार्केट में इसकी वैल्यू 0 है, तो आप ये भी इस प्रकार का स्कैम हो गया समझ जाइए। तो आप इसे अपने पैसे वापस ले सकते हैं, बट क्या है, कोई भी एग्रीमेंट मायने रखता है। जिस आप सर्विस को, जिस प्रोडक्ट को आप परचेस किए हैं, उसको सेफ रखिएगा, रिटर्न कर देंगे, पैसे के वापस कर देगा। पैसे नहीं कर देंगे तो आप FIR कर देगा, मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है। गवर्नमेंट आप देख रहे हो कि इस चीज को सीरियस लिया क्यों नहीं, क्योंकि लोग FIR नहीं कर रहा है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग 2021 में आई है, गवर्नमेंट ने अथराइजेशन दिया हो, और अथराइजेशन दिया है तो इसलिए दिया है कि अपने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि इंडिया की लॉ भी कुछ है, उस लॉ को फॉलो करते हुए इन्होंने सिस्टम अपने आप को बना लिया है कि नहीं बिजनेस के पर्पज हम लोग नाम देंगे इसको, और प्रोडक्ट अपने सर्विस को इस तरीके का बेचेंगे या लोगों को ज्वाइन करा के इस तरीके का स्कैम करेंगे, इसलिए इन्होंने सिस्टम बना लिया है। स्कैम तो हो रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा बिजनेस के अकॉर्डिंग बना लिए हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी ना पता लगे। तो अगर भाई दबे आप FIR कर देंगे, बोलेंगे आपने मेरे प्रोडक्ट को लिया, इसके बदले में हमने पैसे लिए, सीधी सी बात कि आपने बेचना है, बेचे हुए चीजों को पैसा लिए हैं, बस बात खत्म। इतना बड़ा भारत में स्कैम हो रहा है, तो सरकार इसके लिए फैसले क्यों नहीं उठाया? क्योंकि लोगों ने FIR दर्ज नहीं किए, कुछ लोगों ने, या फिर कुछ लोग इसका क्या कहते हैं FIR नहीं कराते। वो कराते क्यों नहीं है कि एग्रीमेंट करा लेते हैं, क्योंकि भैया आपने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट वापस है ही नहीं, तो किसके पैसे वापस करेगा? और एग्रीमेंट करा दिया, सपोज अगर आप एग्रीमेंट भी करा दिए हैं, तो भैया सरकार की गाइडलाइंस को भी पढ़ना चाहिए। सरकार की इंडिया की लॉ क्या कह रही है, आपको ये नहीं कहा है कि भैया रेफ करने का एग्रीमेंट करा लिए हैं तो रेफ कर देंगे, तो सरकार कुछ नहीं करेगा। रेफ अगर एग्रीमेंट कर लिए रेफ करने के लिए, तो गवर्नमेंट इंडिया की लॉ क्या कहती है रेफ के बारे में? रेफ तो क्राइम जो की हो, तो सरकार इसके लिए कोई अहम मुद्दा तो उठाएगी। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा हो गया है कि नहीं, ऐसे सारी चीजें आपके प्रोडक्ट आप ले लिए हैं, उसको रिटर्न कर, लेकिन प्रोडक्ट बचा कर रखे, सर्विस अगर रिटर्न नहीं ले रहा है, तो आप आसानी से FIR कर सकते हैं। और इसके लिए प्राइस चिट मनी कैलकुलेशन एक्ट निकाला 1978 में सरकार ने, कि ये सारी चीजें बैन हो गई थी, सारी चीजें बैन हो गई थी जितने भी। अभी कितने लोग कंपनियां भाग भी चुकी है, चीज आपको पता होगा, और इससे पहले भागे कितने लोग, इनके ऑनर आज भी जेल में पड़े हुए हैं। तो लोग इसको इतनी इजी से क्यों कर ले रहा है? क्योंकि इसको बिजनेस का नाम दे दिया। और दूसरी चीज क्या कर दी कि भैया आप आप मेरे प्रोडक्ट को ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट के ही हम आपके पैसे लिए। ये बातें नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है या फिर डायरेक्ट सेलिंग करता है, ये उन लोगों को बाद में पता चलता है, जब प्रोडक्ट यूज हो जाता है या 4-6 महीने समय उन लोगों को बीत जाता है। तो वो इसी वजह से ज्वाइन करा करके ऐसे कर लेते हैं कि भैया ये तो एकदम स्कैम है ही नहीं, कि मैंने आपको प्रोडक्ट लिया उसके पैसे लिया, तो लीगल है। और ये लोग क्या करते हैं, कोर्सेस को चलाने के लिए, अपने कोर्स को चलाने के लिए या फिर इसको करने के लिए 3-4 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, बोलेंगे ट्रेनिंग लेना जरूरी है, प्रोडक्ट के लिए ये करना जरूरी है, या फिर इसको मोटिवेट करने के लिए क्या जरूरी है, एक चीज बेचने के लिए सीधे साफ भाषा में कह दो भैया इसको बेचोगे तो इतना प्रतिशत मिलेगा। मोटिवेट करने की क्या जरूरत है? BMW की गाड़ियां लगाते हैं, वो तो आप भी जान रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी जा रहे हैं कि BMW अफोर्ड करने इतना आसान नहीं है कि आप अफोर्ड कर लोगे। तो क्या करते हैं, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, यस सर नो सर, 3 महीना में पल्सर, ये सब क्या है, या तो जाएगी हड्डी या तो जाएगी नोटों की गड्डी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये नए नए लोगों को मोटिवेट करके इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि इससे भटके ना। अरे सीधी साफ शब्दों में अगर प्रोडक्ट बेचना है, उसको पूरा क्लियरली बता दीजिए कि भैया आपको ये काम करना है, इतने समय, फालतू समय। अब कोई 6 महीना समय दे देता है, इसमें से निकल क्यों नहीं पता नहीं बच्चे, कोई 6 महीना साल भर समय देता है, तो बोला अरे भैया समय चला गया, अब क्या रहे तो करे क्या, चलो कर लेते हैं यार। और कुछ तो मोटिवेट होकर के करते हैं। कुछ लोगों को अब बाहर की दुनिया के बारे में उससे नेगेटिव कर देते कि नहीं यार जॉब करता है, इतनी सैलरी मिलती है, उतनी सैलरी मिलती है,
बेकार से माहौल बना करके रखे, उसको निकलने नहीं देते। तो अगर इस तरीके का कंपनियां कर रही है तो ये पूरा पूरा स्कैम है। और जो प्रोडक्ट आप वहां पे ले रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वही प्रोडक्ट बाहर में उसकी वैल्यू जीरो है, 10 रुपए के सपोज दैट प्रोडक्ट लेते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उन लोगों के, 10 रुपए के साबुन 50 रुपए में मिलते हैं। अगर 50 रुपए का आपने साबुन परचेस कर लिया, अगर उसको मार्केट में 100 रुपए बेच रहे हैं, तब अगर उससे सेटिस्फाइड कस्टमर है और दूसरा उसकी मार्केट वैल्यू जीरो नहीं है, हाई लेवल है, तो फिर वो स्कैम नहीं है। लेकिन अगर 50 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद लिया और बेच रहा है और कोई ले नहीं रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू जीरो है, तो वो स्कैम है। वो कंपनियां और सीधे साफ भाषा में भैया, अगर किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को बेचना ही है तो आप साफ साफ बता दीजिए कि भैया आपको ये सामान बेचना है, इतने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, तब आपको कमीशन या फिर इसमें से इंसेंटिव मिलेगी, या फिर आपको क्या कहते हैं, इसमें से आपको इतने लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो इतना % आपको मिलेगा। अगर कुछ दिखा कुछ और रही है और बता कुछ और रही है और करना कुछ और है, तो आप इस कंपनी को साफ साफ सीधे भाषा में समझ जाओ, वो कंपनी स्कैम कर रही है। क्योंकि बोल कुछ और रही है, करा कुछ और रही है, दिखा कुछ और रही है, तो आप समझ जाओ कि कंपनी स्कैम है। इसके अलावा कुछ नहीं है कंपनी को। दूसरी चीजें क्या है दोस्तों, कि अगर ज्वाइन आपको करा लिया और आप पैसे उससे ले रहे हैं कि भैया ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये मुझे बिल्कुल पसंद है, ये मेरे किसी काम का नहीं, तो मनी बैक कंपनी अगर दे रही है कि नहीं, हाँ ठीक है, आप अपने हमारे प्रोडक्ट या हमारे सर्विस को रिटर्न कर दो, आप अपने पैसे लगा लो, फिर ये तो स्कैम नहीं है। अगर मनी बैक रिटर्न नहीं कर रही है और क्या कहते हैं आपके पैसे वापस नहीं कर रही हैं, तो ये स्कैम है। तो करते क्या है, पहले आपके अपने प्रोडक्ट को आपको दे देंगे, बोलेंगे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए और पैसे लगाइए। ये इस पर्पज से नहीं बताते हैं कि नहीं, इस पैसे से जो आप पैसे दिए उस पैसे का आपको ये प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। प्रोडक्ट आपके खत्म हो गया तो जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट के आपके पैसे दे रहे हैं, आप इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि आप इसमें सैलरी दी जाएगी, सारे चीज लिखा रहेगा, आपने उसमें पढ़ेंगे अगर तो, जो ज्वाइन बंदा करने जा रहा है। तो होता है कि उसमें लिखा रहता है, अगर प्रोडक्ट आप रिटर्न है, प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, सब यूज कर लिए, तो पैसा कंपनी की इस बात को देगी। लेकिन अगर ये सारी चीज कंपनी बताते हैं, अगर आप प्रोडक्ट रखे हैं, उस प्रोडक्ट को वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं, तो कंपनी स्कैम नहीं है। अगर नहीं कर, होता क्या है, जिस बच्चों को ज्वाइन करना है या जिस कंपनी को इसको ज्वाइन करना है, एक बिजनेस के लोग नाम देते हैं कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप इस बिजनेस को करने आ जाइए। अब सपोज दैट अब मानना है कि इसमें जो 4 साल 5 साल पहले से आप मार्केटिंग कर लिया है बंदा, अगर वो छोड़ दिया है तो दोबारा उसको ज्वाइन क्यों नहीं करा पाते। इसमें नए ही बच्चे ज्वाइन करके 6 महीने 1 साल 2 साल समय देते हैं, और जो पुराने छोड़ देते हैं, जब इतनी ही अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी सर्विसेज है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो जो छोड़ दिए होते हैं वो दोबारा ज्वाइन क्यों नहीं करते। अब बताइए, मुझे ये जानना है, क्योंकि उससे कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है कि कंपनी किस बेस पे काम करती है, कंपनी स्कैम कर रही है या कंपनी फ्रॉड है या सही कर रही है। और नए लोग ज्वाइन करते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता कि इस कंपनी में क्या करना है, कैसे करना है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग बेस पे कि बेटा आपको ट्रेनिंग पहले लेना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेस उन लोगों को घुमाते हैं। और उन लोगों को क्या करना होता है, ज्वाइन करने से पहले उन लोगों को सिग्नेचर वगैरह, एक एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं कि भैया ये एग्रीमेंट आपका, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उसमें सारा चीज लिखा रहेगा कि आप किसी सर्विस को परचेस कर रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं। तो उसमें सारा जो आप सिग्नेचर करते हैं फॉर्म भरते समय, उसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है। तो आप उसमें ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स पढ़ने नहीं देते, फटाफट आपको सिग्नेचर सिर्फ कराएंगे कि भैया सिग्नेचर कर दो, फटाफट जब सबमिट करना है। तो जो आप पैसे 50,000 10,000 देंगे उस सर्विस का या प्रोडक्ट का पैसे जमा कराते हैं। लेकिन इस चीज को उन्होंने नहीं बताता कि भैया इसको आपको आगे क्या कहते हैं, किसी दूसरे बंदे को भी ज्वाइन कराना है या फिर आपको इसको बेचना है। ये चीजें बिल्कुल जानकारियां अगर कंपनी नहीं देती है तो वो कंपनी इस, तो MLM नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरा राय है, कहना था जो कह दिया। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी स्कैम आपके साथ हो रहा है, कोई भी एग्रीमेंट अगर हो गया है आपके साथ, उसका कोई मायने रखता है। इंडिया के लॉ को भी एक बार गाइडलाइंस को आप जरूर फॉलो करना और उसको पढ़ना कि अगर मेरे साथ स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस पर्पज को ले करके इंडिया की लॉ क्या कहती है, क्योंकि लॉ अलग, लॉ इंडिया की लॉ अलग कहती है। लोग एग्रीमेंट करा दे उससे मायने रखते हैं, लोग इंडिया के लॉ को ही फॉलो करेगा और गवर्नमेंट उसी को फॉलो करेगा, तो अफसर ऑटोमेटिक एक्शन में आ जाएंगे। अगर आपके साथ इस तरीके का स्कैम होता है तो पहले लॉ को समझिए, उसके बाद FIR कीजिए, आपके सारे चीजें पैसे रिटर्न हो जाएगा।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर देना। इंडिया की लॉ अगर पढ़ना है दोस्तों कि इंडिया की लॉ क्या करे MLM नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां से डायरेक्टली आप सारे चीजें पढ़ सकते हैं कि इंडिया के MLM के बारे में क्या कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहती है, किस तरीके के स्कैम होता है, क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, ऑटोमेटिक वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शायद इससे बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊंगा। ओके।